देखिए, ये पेपर लीक का जो मामला है, ये एक बहुत बड़ा माफिया इस देश में सरकारी संरक्षण में काम कर रहा है। मैंने 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में जब इसके नकल के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ जो बिल लाया गया था, उस पर मैंने ये बात रिकॉर्ड पर कही थी कि कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और जिस तरीके से एनटीए ने के अंतर्गत जो लगातार पेपर लीक्स हुए हैं और जिस तरीके की पहले तो सबसे शुरू में तो एजुकेशन मिनिस्टर ने जो है, शिक्षा मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया था कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। लेकिन जब सबूत आए, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स ने सबूत दिए हैं, पुलिस ने सबूत दिए, तब ये सामने आ गया है कि आखिर ऐसा क्यों कि जितने घोटाले हो रहे हैं, जितनी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सबका लिंक आखिर गुजरात की ही एजेंसी से क्यों है? ये हो क्या रहा है इस देश में? कितने लोगों को, उनको जो वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इस देश के छात्र और नौजवानों के जो लाखों करोड़ों छात्र नौजवान हैं, उनके भविष्य से ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा, क्योंकि उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए लगातार ऐसा हो रहा है। सर, यूपीए को एक बार फिर उत्तराधिकारी बनाया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। चुनाव के बाद इस तरीके का फैसला लिया गया, उससे पहले उन्हें हटा भी दिया गया, तो कैसे आप? नहीं, क्योंकि आकाश आनंद जी जो है वो भाजपा के खिलाफ जो है दबके कैंपेन कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं से दबाव आया होगा, जैसा कि लोग एनालिसिस करते हैं। अब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये उनका इंटरनल पार्टी का मैटर है। तो अब जो है, तो ये सब होता रहता है। अब फिर से बनाया है, आपको लगता है पार्टी के अंदर सुधार आएगा या एक नई ऊर्जा आएगी? अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी पार्टी के नेताओं से पूछिए। सर, कल से क्या उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट किस तरीके से इस बार जो है माहौल रहेगा या चलेगा? आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप जब सांसदों से मुलाकात करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से कि वो किस तरीके से अंदर? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले जो नए सांसद सब चुनकर हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं। और सरकार से हम ये अपेक्षा करेंगे कि कम से कम जैसे पिछली लोकसभा में हुआ ऐसा रवैया, खैर अब चाह के भी वो नहीं वो रवैया अपना सकते, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है वो नई ऊर्जा के साथ और नई बड़ी संख्या के साथ सदन में रहेगा। लेकिन हाँ, इस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके की घटनाएं 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्रों में हुई, ख़ासतौर से अंतिम 2 सत्रों, वो कलंक है, काला धब्बा है हमारे संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर। चाहे वो गाली गलौच हुई हो, जिस तरीके से भाजपा के एक सांसद ने का रवैया रहा कोर्ट पर और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, या 146 सांसदों का निलंबन करके भारतीय न्याय संहिता का कानून पास करा लिया गया। ये सब, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को, तभी लोकतंत्र चलता है। छोटे में स्पीकर पे आप कुछ कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता जो है ना, वीकर सेक्शन विरोधी मानसिकता, उसको दर्शाता है प्रोटेम स्पीकर का सिलेक्शन।